हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोमैड नितिन में आप सभी का स्वागत है। अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और कल रात मैं एक पेट्रोल पंप पे रुका था। वहां से आज सुबह मैं 8:30 बजे चला और अभी बस आधे घंटे हुए हैं। बस 10 किलोमीटर का मुझे लिफ्ट मिला है। फिलहाल तो अभी एक भी लिफ्ट नहीं मिला है, मैं पैदल ही चल रहा हूँ और धूप बहुत अच्छी है। सुबह का मौसम है, काफी अच्छा लग रहा है। सो ग्वालियर यहाँ से 200 किलोमीटर है, पता नहीं कब तक मैं पहुँचूंगा। सो देखते हैं क्या होता है। हो सकता है तो मैं बिहार भी जा सकता हूँ, पता नहीं क्या होगा। तो भाई कहानी में आया ट्विस्ट और मैं चला बिहार। अभी मैं ग्वालियर की तरफ जा रहा था, लेकिन यहाँ से सीधा मैं झांसी जा रहा हूँ। झांसी यहाँ से कितना किलोमीटर है? 200। तो भाई 200 किलोमीटर का मुझे लिफ्ट मिला, ट्रक में है और यहाँ से झांसी के लिए जा रहे हैं। सो बिहार अब क्यों जा रहे हैं ये आपको रास्ते में पता चलेगा। तो भाई सब कुछ स्किप करके अभी मैं जा रहा हूँ बिहार की तरफ और बिहार का डिस्टेंस यहाँ से 1000 किलोमीटर है। तो पता नहीं मैं कब तक पहुँचूंगा, क्योंकि मैं धीरे धीरे जाऊंगा। और मैंने ग्वालियर में होस्ट को रिक्वेस्ट भेजा था, वहाँ पे मुझे किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद मैंने उसको स्किप कर दिया और झांसी होते हुए और बनारस होते हुए मैं बिहार की तरफ जा रहा हूँ। बात रही बिहार में क्यों जा रहा हूँ, बस ऐसे ही जा रहा हूँ क्योंकि बस बिहार की याद आने लगी और मैं भी घूमते घूमते थक गया। सो वीडियो तो कंटिन्यू आती रहेगी। सो प्लीज़ आप कीप सपोर्ट करते रहें। एंड अभी बिहार की तरफ जा रहे हैं, बिहार का यादें ताज़ा करेंगे, बिहार को देखेंगे बस। इस वक्त शाम के 5:30 बज चुके हैं और सनसेट जो दिखाई दे रही है वो तो लाजवाब है। सो मैं शाम होते होते भी मैं लिफ्ट ले रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है, मुझे लिफ्ट मिलती है कि नहीं, क्योंकि मैं हाईवे पे हूँ और मैं अपना लिफ्ट बोर्ड लेके लिफ्ट ले रहा हूँ। एक 1000 किलोमीटर की ये जर्नी अभी बांदा पहुँच चुकी है। फिलहाल तो मैं 6 लाइन हाईवे पे हूँ, लेकिन ये 6 लाइन हाईवे किसी काम का नहीं। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा। इस तरफ देखो फिर भी सन्नाटा, इस तरफ देखो फिर भी सन्नाटा, इस तरफ देखो फिर भी सन्नाटा। और इसके बीच में एक अकेला लड़का जो यहाँ पे धूप में लिफ्ट लेता हुआ, कोई नजर नहीं आ रहा है, दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा, लेकिन ये मैं करके रहूँगा। 1000 किलोमीटर का ये मेरा चैलेंज राजस्थान के कोटा से स्टार्ट हुआ था। फिलहाल एक गाड़ी आ रही है, एक भी नहीं रुकी, दोनों सरकारी गाड़ी थी। तो भाई जैसे कि आपको पता है, कोटा से बिहार सीधा मैं 1000 किलोमीटर का चैलेंज एक्सेप्ट किया हूँ और मैं कोटा से सीधा बिहार जा रहा हूँ। बिहार इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि बिहार की याद आ रही है, इसके लिए। फिलहाल कड़ी धूप में मैं 6 लाइन हाईवे पे लिफ्ट लेते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, पैदल भी। अभी मैं बांदा में हूँ और यहाँ से चित्रकूट होते हुए, प्रयागराज होते हुए बनारस जाना है। बहुत फास्ट गाड़ी चल रही है। भगवान भी इस गरीब को थोड़ा बहुत साथ दे रहे हैं। दिन कड़ी धूप थी और यूं अचानक से पूरा बादल छा गई। हाईवे पे ठंडी हवा का मजा ले रहा हूँ। तो भाई इस वक्त मैं हूँ बिहार में। जैसे कि आपको पता है, कोटा से मैं 1000 किलोमीटर बिहार का डिस्टेंस कवर किया हूँ और ये चैलेंज मैं सिर्फ 2 दिनों में किया। तो मैं आपको ये स्टोरी सुनाऊंगा कि कैसे मैंने 2 दिनों में कोटा से सीधा बिहार आया। फिलहाल तो मैं कोटा में था अपने होस्ट के यहाँ पे, उनके यहाँ पे मैं 4-5 दिन रुका। उसके बाद वहाँ से मैं सीधा ग्वालियर के लिए निकल गया था। रास्ते में लिफ्ट लेते लेते मैं मतलब सोच रहा था कि मैं क्या करूँ, क्योंकि ग्वालियर में मुझे
होस्ट नहीं मिले थे। इसकी वजह से मैं ग्वालियर नहीं रुका, क्योंकि मैंने गुजरात और मध्य प्रदेश और राजस्थान इन तीनों जगहों को अच्छे से कवर कर लिया था। और बीच में ही मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं बिहार जाऊं और बिहार में दुर्गा पूजा या फिर कोलकाता का दुर्गा पूजा दिखाऊं। सो मैं पहले से ही प्लान बना रखा था कि मुझे बिहार जाना है या फिर कोलकाता जाना है। मैं ही सीधा मैं लिफ्ट लेते लेते कोटा से 1000 किलोमीटर को कवर करके मैं बिहार आ गया। झांसी में मैं कहीं पे भी नहीं रुका, वहाँ से मैं कंटिन्यू लिफ्ट लेते लेते सीधा मैं चला आया चित्रकूट। और चित्रकूट से मुझे वहाँ पे एक मिराकल हो गया। मिराकल ये हुआ कि जब मैं चित्रकूट में था तो उससे पहले मैं झांसी से नौगांव आ गया। नौगांव तक मुझे लिफ्ट मिला और 1 नाइट में नौगांव में रुका। नौगांव के बाद मैं वहाँ से सीधा चित्रकूट आ गया। और चित्रकूट के बाद जो मिराकल हुआ, वहाँ से चित्रकूट से मुझे एक गाड़ी में लिफ्ट मिली, कार में। तो कार वो सीधा मऊ के लिए जा रही था। यूपी और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे पड़ता है, मऊ एक जगह का नाम है। तो वहाँ तक मुझे लिफ्ट मिला था। तो मेरे साथ ये हुआ कि उस कार में मैं अपना पावर बैंक भूल गया। तो भाई साहब ये मेरे साथ हो गया कि मैंने उस कार में पावर बैंक भूल गया, लेकिन उससे पहले उन्होंने मुझे नंबर दे रखे थे। इसके वजह से मैंने उनको फिर कॉल किया कि आप कहाँ पे हो, मेरा पावर बैंक आपके कार में ही रह गया। सो ये सब मेरे साथ घटना घट चुका था भाई। तो फिर मैंने उनको कॉल किया और वो बोले कि ठीक है मैं आ रहा हूँ लेके। तो वो थोड़ा टाइम लगाए लेकिन वो लेके आ गए। सज्जन थे, वो कार से जा रहे थे प्रयागराज। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको कहाँ जाना है। वो मुझे बस मेरे हाथ में जो लिफ्ट बोर्ड था वो लेके मैं रखा था और वो मुझसे पूछे कि आप कहाँ जाओगे। तो मैंने उनको बोला प्रयागराज जाऊँगा, लेकिन इससे पहले मैं एक लिफ्ट लेके आया था मऊ तक, तो उसमें मेरा पावर बैंक रह गया। तो मैं उनको मैंने कॉल किया है और मैंने उनको बोला है कि आप मुझे प्लीज़ पावर बैंक, आप जहाँ पे भी हो मुझे वो पावर बैंक मुझे दे दीजिए। बहुत अच्छे इंसान थे। तो वो आए और मुझे पावर बैंक दे दिए। और वहाँ से फिर जिसने मुझे पूछा था कि आप यहाँ से प्रयागराज जाओगे क्या, तो मैंने उनको बोला कि हाँ प्रयागराज में जा रहा हूँ, सो अगर आप चाहते हो तो मुझे लिफ्ट दे सकते हो। तो उन्होंने मुझे लिफ्ट देने के लिए ही रुका था, वो लिफ्ट देने के लिए वहाँ पे रुके थे। सो मैं उनके गाड़ी में प्रयागराज तक आया और प्रयागराज में मैं 1 नाइट स्टे किया। सो प्रयागराज से मैं सीधा सुबह सुबह मैं वहाँ से प्रयागराज में 1 नाइट स्टे किया। उसके बाद वहाँ से सीधा मैं चला गया, क्या कहते हैं, बनारस। वहाँ से सिर्फ 150 किलोमीटर था। सो वहाँ से मुझे एक ट्रक में लिफ्ट मिली और ट्रक के बाद मैं उन्होंने बनारस, वो तो जा रहे थे कोलकाता, तो मैं सोचा कि भाई कोलकाता ही चलते इनके साथ, लेकिन वो बनारस में रुक रहे थे। और मुझे मतलब वहाँ पे बनारस तो मैं देखा हुआ था और वहाँ पे कोई होस्ट भी नहीं थे जो मैं वहाँ पे रुकता। अदरवाइज़ अगर मैं बनारस में रुकता तो वहाँ पे मुझे घाट पे टेंट लगाना पड़ता। इसके वजह से मैं बनारस में नहीं रुका और वहाँ से सीधा लिफ्ट लेते लेते मैं आ गया बिहार में एक जगह है जो मोहनिया करके एक जगह है, जो बिहार और यूपी को, मतलब बिहार और यूपी के बॉर्डर पे है। तो वहाँ तक मुझे एक बाइक से लिफ्ट मिली थी। उसके बाद मैं प्रयागराज से सुबह 6:30 बजे चला था और मैं पटना रात के 9:30 बजे पहुँच गया। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो मैंने किया। और काफ़ी सारे मतलब उस बीच मिराकल हुए। काफ़ी लोगों ने थोड़े लिफ्ट दिए थे जो मुझे मार्केट तक ही छोड़ देते थे। और भाई मार्केट में आपको कभी लिफ्ट नहीं मिलेगा। सो मार्केट से जब आप बाहर जाओगे जहाँ पे क्राउड नहीं होता, आप वहाँ से आप लिफ्ट लोगे तो वहाँ से लिफ्ट आपको जल्दी मिल जाए। मुझे भी कुछ ऐसे मार्केट को फेस करना पड़ा। कई लोग मुझे बाइक पे लिफ्ट देते थे और सीधा वो जहाँ वो जाते थे, मतलब मैं उनको बोलता था कि जहाँ तक आप जा रहे हो वहाँ तक मुझे छोड़ दो, तो वो सीधा मुझे मार्केट में छोड़ देते थे। तो भाई ये बहुत दिक्कतें आई। कभी भी अगर आप लिफ्ट लेते हो तो उनको बोलो शहर से बाहर छोड़ देने के लिए, या फिर शहर के जो शहर है उस शहर के मार्केट के बाहर छोड़ देने के लिए, या फिर उससे पहले आप उतर जाओ या फिर उसके बाद उतर जाओ, तो आपको लिफ्ट उसके बाद फिर तुरंत मिल सकती है। सो ये सब मेरे साथ मिराकल हुआ और मैं सिर्फ 2 दिनों में मैं सीधा पटना आ गया कोटा से। और मैं प्रयागराज से सुबह 6:30 बजे चला था और रात के 9:30 बजे मैं पटना पहुँच गया। पटना आने के बाद मैं सीधा अपने घर आ गया। वहाँ से मैंने ट्रेन को यूज़ किया क्योंकि वहाँ से बिहार में बहुत कम ही लिफ्ट मिलता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा
मतलब लोग डरते हैं कि भाई क्यों लिफ्ट दे, क्या है, उनको तो ये पता भी नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। कुछ ही लोग को पता है, मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ ही लोग को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। सो इसकी वजह से मैं वहाँ से मैंने ट्रेन लिया, ट्रेन लेके मैं अपने घर आ गया। और मैं एक इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि आप भी ये सजेस्ट करना कि मैं बिहार में दुर्गा पूजा अभी 20 तारीख से स्टार्ट होगा, तो मैं दुर्गा पूजा बिहार में आपको दिखाऊँ या फिर कोलकाता। वैसे तो मेरा पूरा प्लान है कोलकाता जाने के लिए, और 4 दिन दुर्गा पूजा इस बार लगेगा, 4 दिन का मेला रहेगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको बिहार का भी देखना है और कोलकाता के भी देखना है। प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताओ। मैं इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिली होगी। दसवीं दानिया, नमो नमः।